नमस्कार, स्वागत है आपका। गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है, वो ये बताता है कि चीजें किस तरह से पाकिस्तान हजार लाख दावे कर ले इस चीज के कि वहां पर चीजें नॉर्मलाइज है, वहां पर चीजों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रूप से काम करती है। लेकिन इस वक्त पे जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर हैरान जरूर करती है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है, दरअसल ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि 9 साल से 2011 से वहां के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो लोग हैं, ये गिरफ्तार आखिर किस मसले पर हुए? हंगामा प्रदर्शन करने को लेकर, क्योंकि हुंजा इलाके में 2011 में एक बाढ़ आई थी। बाढ़ में जिस तरह से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और उस नुकसान के बाद हमने क्या देखा? उस नुकसान के बाद हमने ये देखा कि वहां पर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा आर्थिक लॉस हो चुका था। इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा लॉस में थे। ऐसे में जब वहां से उग्र प्रदर्शन एक तरह से शुरू हुआ, लोग लगातार कहने लगे कि सरकार को हमारी बात जो चाहिए वो सुननी चाहिए। लेकिन जब सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी इस पर जवाब नहीं आया, तो उसके बाद प्रदर्शन करते हुए ये जो हजारों लोग थे, ये जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। और इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है तो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट कर लिया जाता है तो अब देखिए 9 साल हो चुके हैं। मतलब हंगामे के लिए अरेस्ट करना और उसके बाद 9 साल की सजा दे देना, ये कहीं भी, ये शायद पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो ये न्यूज निकलकर सामने आई, उसके बाद अब तक जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके की पूरी घटना है, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि हजारों की तादाद में हुंजा में किस तरह से स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। और इसके बाद अब तक इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब लोग इसी तरह से बार बार साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब गिलगिट बाल्टिस्तान में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, पाकिस्तान की तरफ उनका रोष दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो ग्लोबल इंटरनेशनल मंचों का इस्तेमाल करती है, वहां पर यह कहती है कि सब कुछ ठीक है, वहां पर चुनाव कराने की बात करती है, चुनाव के साथ साथ वहां पर पार्टियों को लेकर बात करती है, इमरान खान वहां को लेकर बात करते हैं, दौरे करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीजें सामने निकल कर आती है, वो कभी भी ऐसी नहीं दिखती है कि वहां के लोग पाकिस्तान की सरकार से किसी भी तरह से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रहे हों। चुनाव को लेकर अलग बात है, और इसके अलावा जब वहां के लोगों का इस्तेमाल अपने हित में करना है तो एक अलग पाकिस्तान सरकार देखने को मिलती है। और जब वहां के लोगों की मांग, वहां के लोगों की बातें सुनने को जब वो गुहार लगाते हैं, तो फिर एक अलग पाकिस्तान सरकार सामने निकल कर आती है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त में है। इसमें जो एक अहम शख्स का नाम है वो बाबा जान शख्स है, जो कि 14 लोगों के साथ इस वक्त पे भी अरेस्ट है। और ये पिछले 9 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, यानी 2011 में सिर्फ कुछ लोगों को इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो बाढ़ से हुए नुकसान के बाद सरकार के कान खोलने के लिए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन उग्र था निश्चित तौर पर, उस वक्त पे इस पे कुछ हिंसा की खबरें भी सामने निकल कर आई थी। लेकिन जब आप इस पूरे के पूरे ओवरऑल मसले को देखेंगे तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पूरे के पूरे मसले को सॉल्व नहीं, बल्कि और थोड़ा सा टसल इसको देने के लिए काम किया है। 9 साल बाद यही चीजें समझ में आती हैं। इसके अलावा वैसे कुछ और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर, वहां के डेमोग्राफिक्स को लेकर, कि इन लोगों को नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों को इसमें रिहाई भी मिली है, लेकिन इन कुछ खास लोगों के खिलाफ ये एक एजेंडा है जो वहां गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमारी आवाज को लगातार दबा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए हमें कि ये जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र आपको देखने को मिल रहा है खुद अपने लोगों के साथ, वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।